हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए हमारी इस वीडियो सीरीज प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की अगले वीडियो। आज की वीडियो से दोस्तों हम लोग कलेक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कलेक्शंस क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। कलेक्शंस को कंटेनर्स भी कहा जाता है। इसमें अगर आप ढेर सारी वेरिएबल वैल्यूज अगर आपके पास हो तो आप उनको एक साथ ग्रुप करके एक यूनिट में यानी सिंगल यूनिट में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको एक साथ एक यूनिट में जमा करके रखने के लिए हम जिस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, इन सब टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली हम लोग कलेक्शंस कहते हैं। ठीक है, पाइथन में मोस्टली 4 तरह के कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जाए तो लिस्ट्स, सेट, टपल्स एंड डिक्शनरीज, चारों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लिस्ट जो होता है वो एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लीनियरली जो भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करा के रख सकते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है L, तो इसको मैं डिक्लेयर इस तरीके से करूंगा L इक्वल्स टू, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करूंगा। ठीक है, और इसके विद इन मैं जो जो एलिमेंट्स लिखूंगा वो इस लिस्ट का पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने लिखा, ये एक लिस्ट बन गई। इसमें ये 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4। इसको अगर मैंने प्रिंट कराया, ठीक है, L को इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने रन कर दिया तो देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू ये आपको शो कर रहा है। लिस्ट में जानने वाली ये बात है कि यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 4 है ना, इसको आप इसके इंडिसेस से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस L की अगर बात करूं तो जो लिस्ट के इंडिसेस हैं, ठीक है, वो 0 से शुरू होते हैं। तो लिस्ट के 0th इंडेक्स पे, ठीक है, लिस्ट 0 से शुरू होती है। लिस्ट के 0th इंडेक्स पे जो पहला एलिमेंट है वो पड़ा होता है। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 पड़ा होगा। इसी तरह लिस्ट के जो ये फर्स्ट इंडेक्स है इस पे पड़ा होगा ये 2। ठीक है, सिमिलरली कंटिन्यू करते जाएं अगर हम तो ये लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे ये पड़ा होगा 4। ओके, तो चलिए इसको एक्सेस अगर आपको करना है और इसको प्रिंट करना है तो आप ये L के आगे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करिए और इसके विद इन वो इंडेक्स लिख दीजिए जिस पे पड़ी हुई वैल्यू को आपको एक्सेस करना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ और फिर मैंने इसको किया रन, तो आप देखिए 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, 0 1 2, ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर 2 और L इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम 2 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू ये हमें प्रिंट करके यहाँ पर दे देगा। ओके, क्लियर करते हैं इसको। ये जो आपने इंडेक्स अभी देखा, अगर इसको आपको लिस्ट के रिवर्स डायरेक्शन से लेते हुए चलना है तो देखिए फिर उसके लिए कैसे काम करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो -1 पे आपको लिस्ट का सबसे आखिरी वाला एलिमेंट मिल जाएगा इस तरीके से 4। ओके, उसके बाद अगर आप करोगे -2, ओके, तो फिर आपको वैल्यू मिल जाएगा ये वाला सेकेंड लास्ट वाला, ठीक है, 3। इसी तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ पे करके देखते हैं -1। ओके, इसको सेव कर दिया मैंने और इसको वापस से मैंने किया रन, तो अब देखिए 4 आ गया। ठीक है, इसको मैंने -2 किया यहाँ पे और सेव किया तो ये रन किया मैंने, 3 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस लिस्ट में जो है 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या हुआ 0 1 2 3, तो 3 इसका मैक्सिमम इंडेक्स हुआ। अगर मैं कोई ऐसे इंडेक्स को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो इसमें है ही नहीं तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 नहीं है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 पे ये 4 है, उसके बाद इंडेक्स नंबर 4 है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे अगर लिखा L4 तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसने हमें एरर दे दिया। एरर आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम करते हैं ना तो इस एरर का खास ध्यान रखते हैं कि हम गलती से भी कोई ऐसी इंडेक्स को ना एक्सेस कर ले जो कि उस लिस्ट में हो ही ना। ओके, तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर लिस्ट जो हम जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। तो वो पता करने के लिए पता है आप क्या करते हो, यहाँ मैं प्रिंट के अंदर बता देता हूँ।
आप एक फंक्शन कॉल करते हो जो पाइथन को ऑलरेडी पता है, len, ठीक है, len, और इसके कॉल में एज आर्ग्यूमेंट आप वो लिस्ट का वेरिएबल पास कर देते हो, जैसे यहाँ पर है l। ओके, इसको मैंने किया सेव, ठीक है। अब मैंने इसको जब रन किया तो अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया और इस लिस्ट का साइज 4 ही है, ठीक है। अगर मैं इस लिस्ट के साइज को बढ़ा दूं, ठीक है, या 5 कर दिया, तो अब देखिए ये 5 अब आपको आंसर में दे रहा है, ठीक है। तो ये लेन, इस तरीके से आप इसका साइज निकाल सकते हैं। ओके, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए लिस्ट के बारे में, ये पाइथन में है, काफ़ी सारी और लैंग्वेजेस में एरे होती हैं, वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब उसमें एक ही डेटा टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसके अंदर डाल सकते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन हेट्रोजीनियस लिस्ट भी अलाउ करता है। जैसे अब तक यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज थी, अगला मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ये अलाउ नहीं करती हैं, बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये अलाउ करती है। तो आप देखिए ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। किसी और लैंग्वेज जैसे जावा में मैंने ये ट्राई किया होता तो वहाँ मुझे इसमें एरर मिल जाता। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है ये कि अगर आपको इस लिस्ट के एंड में कुछ चीज़ डालनी हो, ठीक है, अपेंड करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप ना अपेंड फंक्शन ये यूज़ कर सकते हैं, अपेंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया एप्पल। ओके, तो ये जो है ये लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जब मैं प्रिंट एल कर रहा हूँ तो ये लिस्ट यहाँ तक ये वाली आएगी, और उसके बाद ये एप्पल जो है ये लास्ट में अपेंड हो जाएगा, यानी निशांत के बाद यहाँ पर एप्पल आ जाएगा। ओके, तो अगर मैंने इसको रन किया तो अब देखिए निशांत के बाद एप्पल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जितने मर्जी उतने अपेंड यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एप्पल अपेंड हो गया, अगर आपको लास्ट का एलिमेंट जो है वो हटाना है, ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट हटाना है, तो आप एल डॉट पॉप कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करता हूँ एल को। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको प्रिंट किया, तो आप देखिए ये जो आखिरी एलिमेंट जो यहाँ पर ऐड हुआ था एल डॉट पॉप से, वो हट भी जाएगा। ओके, इस तरीके से लिस्ट के साथ आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। एल डॉट क्लियर करने से, ठीक है, एल डॉट क्लियर करने से, और फिर अगर आप प्रिंट कराएंगे ये लिस्ट को, तो ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये लिस्ट जो है एम्प्टी हो चुकी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे लिस्ट के। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक और लिस्ट होती, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ m। ओके, और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि 10, 20, ओके, एंड 2.0, ओके, और टाइगर, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स रहते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए, ठीक है, n, जो कि इस l में जितने एलिमेंट्स हैं और ये m में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें दोनों हों। तो देखिए उसके लिए आप क्या करिएगा, n इक्वल्स टू l प्लस m, बस इतना लिख दीजिएगा, और उसके बाद अगर आप प्रिंट कराएंगे n को तो देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए आप, ये जो m के वैल्यूज़ हैं और ये l में अपेंड हो गए हैं और n में ये स्टोर हो गए हैं, ठीक है। तो n में ये सारी वैल्यूज़ प्लस ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं और ये यहाँ पर आ गया है। ओके, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए, उसके बाद यहाँ पर कुछ मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ 1, 2, 3। यहाँ पर अब मैं एक दूसरी लिस्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, यहाँ पे मैंने 10, 20, 2.0 इस तरीके से भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करा सकता हूँ, ठीक है। ये भी अलाउड है, ठीक है। ये एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हो गई क्योंकि इस लिस्ट के विद इन एक दूसरी भी लिस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ l, ठीक है, तो ये भी एक वैलिड लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट के विद इन एक दूसरी लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप मैं करूँ कि टाइप ऑफ l, ठीक है, टाइप l इस तरीके से, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा क्लास लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल जो है वो लिस्ट है कि नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये वाली लिस्ट तो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। अगर आपको लिस्ट के हर एक वैल्यू को एक एक करके एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। इसके लिए आप 2 तरीके से फॉर लूप चला सकते हैं। जो आसान वाला तरीका है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ निशांत, इस तरीके से, ओके, और फॉर आई इन
L, इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ I, ओके। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, तो इसने देखिए अब I इन L में, I में पहले ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये, फिर इस तरीके से ये आइटरेट होके इसने लिस्ट की एक एक वैल्यू को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ओके। इस तरीके से ये काम करेगा। दूसरा तरीका जो ये है वो ये है कि हमें काफ़ी बार जो है इंडेक्स का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है, इंडेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है हमें लिस्ट की, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन, ठीक है, रेंज, ओके, रेंज, और इसको हम शुरू करेंगे 0 से और ले जाएंगे लेंथ ऑफ L तक, ओके। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं I, जिसमें अभी क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है, लिस्ट की एलिमेंट्स नहीं होंगे, इंडेक्स होंगे, ओके। और फिर Li, इस तरीके से आप जो है एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इसको मैंने क्लियर किया और वहाँ पे चलाया, तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसमें जितनी भी इंडेक्स है वो है, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्स है, और जो दूसरा कॉलम है उसमें एलिमेंट है। तो लिस्ट के 0th इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकंड इंडेक्स पे 3 है, थर्ड इंडेक्स पे 4 है और फोर्थ इंडेक्स पे निशांत है, ठीक है। इस तरीके से आप आइटरेट कर सकते हैं लिस्ट। तो लिस्ट में फिलहाल बताने के लिए इतना ही है। जुड़े रहिए, अगली वीडियो में हम दूसरे कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।